वाची प्रतिष्ठितम् विरावीर्मयेधि वेदश्चमाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनादितेनाहोरात्रां सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऋग्वेद के अंतर्गत सरस्वती रहस्योपनिषद आया है, जिनमें सरस्वती आराधना का महत्व प्रतिपादित किया है। इस उपनिषद के ऋषि है आश्वलायन, जिन्होंने मुनीश्वरों को सरस्वती रहस्य उपनिषद का उपदेश किया है। मां भगवती सरस्वती विद्या की दात्री है। जीवन में हर किसी को विद्या चाहिए, ब्रह्म विद्या जो जीवन को मुक्त करे। श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ऋग्वेद के अंतर्गत यह उपनिषद आया है। वाणी देवी, जिसे वागीश्वरी भी कहा है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम्। हे मां भगवती, मेरी वाणी में आप निवास करो। हे मां सरस्वती, मेरी वाणी में आप निवास करो, मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाओ। आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में पड़े। विद्यार्थी को, छात्र को सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए। वेदों के ऋषि श्री अश्वलायन प्रार्थना करते हैं, ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनादितेनाहोरात्रां सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारमवतु वक्तारम्
ओम शांति शांति। प्राप्त विद्या से मनुष्य के अंतकरण का परिचय प्राप्त होता है। जीवन में उसने क्या प्राप्त किया, उसका सारा परिचय उसे जो विद्या प्राप्त हुई है उसी से होता है। ऋग्वेद ने घोषणा की है, विद्या धन मनुष्य का सर्वोच्च धन विद्या है। जगत का जो धन है उसे लेने के लिए तो सभी लालायित है, सभी इच्छा करते हैं किसी और का धन भी मुझे मिले। वास्तव में यह अच्छा विचार नहीं है। किसी का धन लेने के बजाय उसके जीवन में जो ज्ञान है, उसके जीवन में जो अनुभव है, उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान की साधना करनी चाहिए, विद्या की साधना करनी चाहिए। जीवन पर्यंत मनुष्य का साथ देने वाली विद्या है। विद्या से ही मनुष्य का पूर्ण रूपेण कल्याण होता है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। विद्या धन मनुष्य का, विद्या परिचय मनुष्य का, विद्या ही आधार मनुष्य का। विद्या नेत्र मनुष्य का, विद्या मार्ग का प्रकाश मनुष्य का, विद्या सर्वस्व मनुष्य का। बड़ा सुंदर पद है। ऋग्वेद ने जो भाव प्रकट किया है वह भाव इस पद में आया है। जिस भक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं वह ज्ञानोत्तर भक्ति है। पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना है। ज्ञान आधार है मनुष्य का। ज्ञान के आधार पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, अन्य पुराणों का भी ज्ञान मनुष्य का जीवन समृद्ध करने के लिए, संपन्न करने के लिए यह ज्ञान है। विद्या प्राप्त करने से मनुष्य को दृष्टि मिलती है, सत्य का साक्षात्कार होता है, सत्य दिखाई देता है, मार्ग दिखाई देता है। मनुष्य के जीवन का कर्म मार्ग प्रशस्त होता है। इस विचार को गंभीरता से समझ लेना है। मनुष्य के जीवन का कर्म मार्ग प्रशस्त होता है। विद्या की दृष्टि प्राप्त होने के बाद में ही इसका आकलन होता है। जिसे कर्म मार्ग का ज्ञान नहीं, वह गलत दिशा में जा सकता है, गलत मार्ग का अवलंबन कर सकता है, गलत धारणाओं के भीतर उलझ सकता है, सत्य मार्ग से भटक सकता है। यदि विद्या प्राप्त हो गई तो मनुष्य निर्भय हो जाता है, परमार्थ मार्ग उसे स्पष्ट दिखने लगता है।
उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। किसी गलत कर्म का अवलंबन वह कभी नहीं करेगा। गलत कर्म का अवलंबन करने से उसके जीवन का कल्याण नहीं है। विद्या धन मनुष्य का, विद्या परिचय मनुष्य का। विद्या मनुष्य का परिचय है। विद्या से मनुष्य जगत में वंदनीय होता है। सत्य युग में भी होता था, त्रेता युग में भी होता था, द्वापर में भी होता था, कलयुग में भी होता है। युग कौन सा भी हो, देश कौन सा भी हो, संसार के किसी भी देश में विद्यावान का आदर ही होगा, विद्यावान का सम्मान ही होगा। इसीलिए कहा है विद्या आधार मनुष्य का। भाई बंधु छोड़ सकते हैं, माता पिता भी त्याग कर सकते हैं, राजा भी देश से निकाल सकता है। सब कोई कठिन समय में तिरस्कार कर सकते हैं, किंतु विद्या मनुष्य का कल्याण करने वाली है। परम निधि है विद्या, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। विद्या मनुष्य का नेत्र है। विद्यावान को अपने भीतर देखने से गुण अवगुण सभी नजर आते हैं। विद्यावान कभी भी गलत मार्ग का अवलंबन नहीं करेगा, वह सही मार्ग पर चलेगा। इसीलिए सभी मुमुक्षु भक्तों को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और वह विद्या कौन सी? वह ब्रह्म विद्या। और उस ब्रह्म विद्या की दात्री है भगवती मां सरस्वती। हे मां सरस्वती, हम पर कृपा करो, हमारा अज्ञान दूर करो, हमारे अंतकरण में पूर्व कर्मों के कारण जो गलत धारणाएं हैं उन्हें दूर करो, हमें परम तत्व के मार्ग की ओर अग्रसर करो। तुम्हारे कृपा के बिना हे मां कुछ भी संभव नहीं है। ओम वाङ्मे मनसी प्रतिष्ठिता, मनो मे वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य आणिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तदवक्तारमवतु, अवतु मां वतु वक्तारमवतु, तन्मावतु, तदवक्तारमवतु, अवतु मां वतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। सरस्वती रहस्य उपनिषद के आचार्य आश्वलायन जी ने यह दिव्य उपदेश किया है। हरि हरि।
शास्त्रों में एक अद्भुत शास्त्र आया है जिसे जीवन मुक्त गीता कहते हैं। इस जीवन मुक्त गीता में भगवान दत्तात्रेय ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। दत्त प्रभु के उस एक श्लोक का चिंतन आज हम करेंगे। मन ही मनुष्याणाम भेदा भेदस्य कारणम विकल्पनैव संकल्पो जीवन मुक्ता स उच्यते। बड़ा सुंदर श्लोक है। दत्त प्रभु इसमें उपदेश करते हैं विकल्प और संकल्प युक्त जो मनुष्य का मन है वही भेद का कारण है। मनुष्य के मन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ऋषियों की वाणी में, संतों की वाणी में, भगवत गीता में, यत्र तत्र सर्वत्र मन के बारे में कहा गया है। मन ही कारण है। बंधन का कारण भी मन ही है और मोक्ष का कारण ही मन ही है। मन के इस सारे व्यवहार को संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप को जो मनुष्य जान लेता है उसे जीवन मुक्त जान लेना चाहिए। उसने मन को जान लिया है, मन को पहचान लिया है और अपने जीवन को संकल्पों विकल्पों से मुक्त कर लिया है। विकल्प संकल्प मन ही मनुष्याणां भेदा भेदस्य कारणम्। मन ही मनुष्य के जीवन में भेदा भेद का कारण है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। 2 दिन पहले एक होनहार छात्र ने हमसे पूछा था, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, कैसे एकाग्र होना चाहिए। और हमने उसे कहा कि जो तुम पढ़ रहे हो वह एकाग्रता से पढ़ो, भले ही थोड़ा पढ़ा जाए, किंतु इस तरह से पढ़ो कि फिर उसे पढ़ने की आवश्यकता ही ना रहे। पूरी तरह से एकाग्र होकर और पढ़ने के बाद में आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाओ और उसका चिंतन करो जो पढ़ा गया है। What are the things conveyed in that statement? उस वचन में कौन सी बात कही गई है? What the message is given? Think about that message. Recollect and try to explain yourself. अपने आप को ही समझाओ। Words may change, but the message will not change. शब्द बदल सकते हैं किंतु जो संदेश है वह नहीं बदलेगा। इन दिस वे गो ऑन प्रैक्टिसिंग
ऐसा रोज रोज करो। आफ्टर सम मंथ्स you will find that your memory power increased. तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, इसका अनुभव तुम्हें आएगा। It depends upon the efforts of the साधक। जो साधना करता है उसे अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। जो विद्यार्थी ऊंची परीक्षाओं की तैयारी करता है उसे भी अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्रता के बिना ऊंची विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। वेद काल के ऋषि अपने चित्त को एकाग्र करते थे, सहजता से एकाग्र करते थे। इसीलिए उन्होंने जो ज्ञान प्रकट किया वह जगत का निधि हो गया है। विद्या धना मनुष्य का, विद्या परिचय मनुष्य का, विद्या आधार मनुष्य का, विद्या नेत्र मनुष्य का, विद्या प्रकाश मनुष्य का, विद्या सर्वस्व मनुष्य का। विद्या ही सर्वस्व है। बहुत बड़े संत हो गए हमारे देश में। भारत देश ये संतों की भूमि है। कई संतों का आविर्भाव इस भरत खंड में हुआ है। उनमें श्रीधर स्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का भाष्य लिखा है, अद्भुत भाष्य है। श्रीमद् भागवत पर अनेकों भाष्य लिखे गए। संत महात्माओं ने अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत का गुणगान किया है, श्रीमद् भागवत की महत्ता को बताया है। किंतु श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जो भाष्य किया है वह अंतकरण को छू लेता है। साधारण व्यक्ति हो या विशेष व्यक्ति हो, जो भी हो, संसारी हो या साधक हो, उसके अंतकरण को श्रीधर स्वामी जी महाराज का भागवत भाष्य स्पर्श कर जाता है। उसको सुनने वाला सुनते समय यह अनुभव करता है कि मेरी वेदनाओं को प्रकट किया गया है, मेरे भावों को प्रकट किया गया है। श्रीधर स्वामी जी महाराज की एकाग्रता इतनी थी, वैराग्य प्राप्त हुआ था पत्नी की मृत्यु के बाद। बड़ा सुंदर स्वरूप था श्रीधर स्वामी जी महाराज का, दिखने में अद्भुत सुंदरता थी और ज्ञान भी अद्भुत था। ज्ञान का प्रकाश उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता था। जो भी उनको देखता था, देखने के बाद में ही यह अनुभव करता था कि ये परम ज्ञानी है, इन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य के विचारों का प्रभाव, अच्छे विचार, बुरे विचार उसके चेहरे पर नजर आते हैं। उसका चेहरा देखने पर पता चलता है
कि ये प्रज्ञावान है, ये अज्ञानी है, ये क्रोधी है, ये कामी है, यह लोभी है, यह मोहग्रस्त है, ये मदांध है, ये ईर्ष्यान्ध है। नजर आता है, ये कृपालु है, ये दयालु है, ये उदार है, ये मनस्वी है, ये तपस्वी है। सारे भाव मनुष्य के मुखमंडल पर प्रकट हो जाते हैं। यह धार्मिक है, यह धार्मिक नहीं है, यह योगी है, यह भोगी है। सभी कुछ उसके चेहरे पर नजर आता है। देखने वाले के समझ में आ जाता है कि वह किससे बात कर रहा है। मनुष्य के जीवन में जो उसके अंतस में चल रहा है, अंतकरण में चल रहा है, उसकी छाया उसके मुख दर्पण पर नजर आती है। दत्त प्रभु कहते हैं, मन ही मनुष्याणाम वेदा भेदस्य कारणम विकल्पानैव संकल्पो जीवन मुक्त स उच्यते। जो संकल्पों विकल्पों भरे हुए मन के पार चला गया है, वह जीवन मुक्त है। संकल्प विकल्प बंधन में डालते हैं। श्रीधर स्वामी जी महाराज के जीवन में ना तो संकल्प है, ना तो कोई विकल्प है। उनके जीवन में परम विश्वास है। गंगा जी के तट पर बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। काशी की घटना है और चिंतन में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि आसपास जो जगत है उसका भान उनको नहीं रहता था। बड़ी भीड़ रहती थी गंगा जी में। पर्व के समय लोग स्नान करने आते थे, भीड़ बढ़ती जाती थी। गंगा जी के उस पार चले जाते थे। काशी नगरी की घटना है। उस पार चले जाते थे और एकांत में ध्यान चिंतन करते रहते थे, भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहते थे। उनकी ख्याति हो गई थी। बड़े बड़े ज्ञानी उनका दर्शन करने आते, बड़े बड़े साधक उनकी दृष्टि प्राप्त करने आते। श्रीधर स्वामी जी महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़े, घंटों बैठे रहते। और जब श्रीधर स्वामी जी महाराज की दृष्टि उन पर पड़ती, अपने आप को कृतार्थ मान लेते, धन्य मान लेते। आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। श्रीधर स्वामी जी महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। आज मेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। संत की दृष्टि पड़ी है, अब भगवंत की दृष्टि जरूर पड़ेगी। संत ने मुझे पावन कर दिया है, पवित्र कर दिया है। देह भाव नहीं रहता था श्रीधर स्वामी जी महाराज को। काशी के पंडितों में भिन्न भिन्न धारणाएं थी। कुछ पंडित कहते थे श्रीधर स्वामी जी महाराज ऋषि है, महान ऋषि है,
शास्त्र को प्रकट करने के लिए फिर से जन्म धारण किया है, किंतु कुछ विरोधक भी थे। वो विरोधक मन में सोचते थे श्रीधर स्वामी जी महाराज का महत्व ना बढ़े, ईर्ष्या कहां नहीं होती, ज्ञानियों में भी होती है। ईर्ष्या से डरना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, हर हालत में उसे छोड़ देना चाहिए। श्रीधर स्वामी जी महाराज के लिए भी कुछ पंडितों के, शास्त्रकारों के अंतकरण में ईर्ष्या निर्माण हो गई। ये गलत बात है। क्या किया जा सकता है? वो पंडित कहते थे कि हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो शास्त्र की मर्यादा को प्रस्थापित करना चाहते हैं। बिना परीक्षा के श्रीधर स्वामी जी महाराज को इतना ऊंचा दर्जा देना योग्य नहीं है। और कुछ पंडित कहते थे कि हमारे देने से उन्हें दर्जा नहीं मिलता है, उन्हें किसी दर्जे की आवश्यकता नहीं है, किसी ऊंचे स्थान की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं प्रकट है। ये बात बतानी नहीं पड़ेगी, समझानी नहीं पड़ेगी, किंतु विरोधी पंडित कहां मानते हैं। जो भागवत का भाष्य श्रीधर स्वामी जी महाराज में रखा, जिस श्रीमद् भागवत भाष्य का प्रणयन श्रीधर स्वामी जी महाराज ने किया, उसके बारे में उन पंडितों के अंतकरण में ईर्ष्या भाव था। बाद में सभी की सलाह से यह निश्चय हुआ, वेणी माधव के मंदिर में श्रीमद् भागवत का भाष्य रखा जाए, उसके ऊपर वेद, उपनिषद, शास्त्र ग्रंथ रखे जाए, दरवाजा बंद किया जाए और प्रातःकाल सभी के साक्षी से दरवाजा खोला जाए। यदि ये भाष्य श्रेष्ठ है तो साक्षात वेणी माधव उस भाष्य को सारे ग्रंथों के ऊपर रख देंगे और जैसा सोचा गया था वैसा किया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल में वहां पर सभी पंडित आए हुए हैं, काशी के साधक आए हुए हैं, और सबके सामने जब द्वार खोला गया तो देखा वह बड़ा आश्चर्य था। श्रीधर स्वामी महाराज का भाष्य सब ग्रंथों के ऊपर था। साक्षात वेणी माधव ने उसका स्वीकार किया था। श्रीधर स्वामी जी महाराज के भागवत भाष्य में वेदों के तत्व है, उपनिषदों के तत्व है, शास्त्रों के तत्व है। सारे जगत में मान्यता हो गई। सभी आचार्य श्रीधर स्वामी जी महाराज के भागवत भाष्य को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। महाराष्ट्र देश में जो संत परंपरा है, उस संत परंपरा ने भी श्रीधर स्वामी जी महाराज के श्रीमद् भागवत भाष्य का
जय घोष किया है। विद्या मनुष्य के जीवन में पूर्ण होनी चाहिए, विद्या की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी चाहिए। ऋग्वेद ने श्री सरस्वती रहस्य उपनिषद में महर्षि आश्वालयन ने विद्या का महत्व प्रतिपादित किया है। अंतस आपनो निर्मल कीजिए, अंतस आपनो निर्मल कीजिए। भव सिंधु सहज तरि लीजिए। राजस्थान के संत ने कहा है, अंतस आपनो निर्मल कीजिए, भव सिंधु सहज तरि लीजिए। रेल में यात्रा करते समय, रेल यात्रा के समय राजस्थान के एक सदगृहस्थ के साथ यात्रा करने का प्रसंग था। बहुत पुरानी बात है। और उस समय उनके मन में जो भाव उभरे, उन्होंने राजस्थान के किसी संत का उल्लेख किया था, उनके चरित्र के बारे में भी बताया था और कहा था कि वे संत राजकुल में जन्मे थे। कुल कोई भी हो, धनवान का कुल हो या निर्धन का हो, किसी भी जाति पाति का हो, यदि वह भक्त हो जाए तो उसका कुल धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। उन्होंने जो पद बताया था, उस पद के कुछ शब्द याद रह गए। अंतस आपनो निर्मल कीजिए। अंतस पर ही है सब। शरीर निर्मल तो किया जा सकता है, सुविधा है, तरह तरह के साबुन है, उनसे स्नान किया जा सकता है, मल मल कर स्नान किया जा सकता है, निर्मल हुआ जा सकता है। किंतु अंतस को, हृदय को जब तक निर्मल नहीं किया जाता तब तक निर्मलता पूर्ण नहीं है। इसीलिए संत ने उपदेश किया है, अंतस आपनो निर्मल कीजिए, भव सिंधु सहज तरि लीजिए, भव सिंधु सहज तरि लीजिए। निर्मल तन निर्मल मन, निर्मल तन निर्मल मन। सतसंग अंतस भरी लीजिए, सतसंग अंतस भरी लीजिए।
अंतस आपनो निर्मल कीजिए, अंतस आपनो निर्मल कीजिए। अंतस मलिन किन बातों से होता है? अंतकरण में राग द्वेष आ जाए तो अंतस मलिन हो जाता है। अंतकरण में ना तो राग रहे, अंतकरण को वैराग्य प्राप्त हो जाए। श्रीधर स्वामी जी महाराज को वैराग्य प्राप्त हुआ पत्नी की मृत्यु के बाद। एक राजा के आश्रय में रहे थे। माता पिता कौन थे पता नहीं था, कहां जन्मे थे पता नहीं था। राजा ने रास्ते में देखा, राजा के साथ प्रधान जी थे। राजा प्रधान जी की चर्चा चल रही थी। देखो इस बालक को। राजा ने कहा, प्रधान जी ने कहा, यदि संस्कार मिल जाए तो ये महापंडित हो सकता है। राजा कहने लगे, कैसे संभव है? राजा ने पूछा, हे बालक, कौन है तुम्हारे माता पिता? बालक ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं है, मैं रास्तों पर पला हूं, मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसे ही भटक भटक कर अपना पेट पालता हूं। राजा ने प्रधान जी से पूछा, अब क्या कहोगे प्रधान जी? प्रधान जी कहने लगे कि महाराज जी, मेरी तो मन की धारणा है कि यदि इसे संस्कार मिल जाए तो ये महापंडित हो सकता है। यह बात बड़े महत्व की है। राजा ने कहा, ठीक है, आपकी बात सत्य होती है या नहीं, इसकी परीक्षा करके देखते हैं। राजा ने बालक से पूछा, क्या राजभवन में रहोगे? बालक ने कहा, आप जहां रखेंगे वहां रहूंगा, आप जो देंगे वही ग्रहण करूंगा, आप जो कहेंगे वह करूंगा। राजा को बालक अच्छा लगा। राजा ने कहा, चलो हमारे साथ, आज से तुम राजभवन में रहोगे। बालक को ले आए, बालक के रहने की व्यवस्था की। पंडितों में जो अग्रणी थे उन पंडितों को बुलाया, उनसे कहा, इस बालक को देखो, इसे संस्कार दिलाने हैं, वेदों के संस्कार, उपनिषदों के संस्कार। इसे संस्कार संपन्न बनाने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। पंडितों ने स्वीकार कर लिया। बालक पर संस्कार करने लगे, उसे विद्या देने लगे। एक दिन पंडितों ने राजा के सामने जाकर कहा, महाराज जी, जिस बालक को संस्कार देने का उत्तरदायित्व आपने हमें सौंपा है, वह बालक अद्भुत है। हमें लगता है कि वह अवतारी पुरुष है, वह सामान्य बालक नहीं है। जितने श्लोक हमने उसे सिखाए हैं सारे उसे याद है, मुखोद्गत है। वेद उपनिषद जो भी विद्या हम उसे देते हैं वह तुरंत ग्रहण कर लेता है। शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ने का ज्ञान भी उसे प्राप्त हो गया है। राजा ने बुलाया श्रीधर स्वामी जी महाराज को।
कहा, हे श्रीधर, हमें कुछ सुनाओ। और बालक ने संस्कृत के श्लोक सुनाना आरंभ किया। ऐते समाधिभिः षड्भिर्नयेत कालम निरंतरम देहाभिमाने गलिते विज्ञाने परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम् यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम्। समाधि के बारे में बताया है। देहाभिमान नष्ट होने के बाद परमात्म ज्ञान प्राप्त होने पर जहां जहां मन जाता है वहां वहां परम अमृत का अनुभव होता है। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा गहरा अर्थ है। देहाभिमाने गलिते, देह का अभिमान जाने के बाद में विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। और यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां मन जाता है वहां वहां परम अमृत प्राप्त होता है। यह श्लोक तो सरस्वती रहस्य उपनिषद का है। श्रीधर स्वामी जी महाराज के करतल पर प्रत्यक्ष ज्ञान था। उन्होंने जो जगत को श्रीमद् भागवत का भाष्य दिया है, वह भाष्य मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है। सभी के लिए परम उपासनीय वह भाष्य है। महाराज जी प्रसन्न हो गए, राजा जी प्रसन्न हो गए और राजा जी ने कहा ठीक है। श्रीधर को अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो गया। तपश्चर्या का तेज मुखमंडल पर है। राजा के अंतकरण में इतना पूज्य भाव हो गया। तरुण अवस्था है और तरुण अवस्था में दैदीप्यमान ऐसा वह संस्कारित वेदज्ञ श्रीधर देखकर उनका मन श्रद्धा और प्रेम से भर गया। राजा ने सोचा, प्रधान जी से चर्चा करते समय राजा ने कहा, जो बात तुमने कही थी वह सत्य हो गई। एक सत्कार्य हमारे हाथों से हो गया। जगत को एक महापंडित मिल गया, महाज्ञानी मिल गया। ऐसे लोगों से ही यह भूमि, यह धरणी विभूषित हो जाती है। मेरे मन में एक विचार आता है। राजा ने कहा, यदि इसका विवाह कर दिया जाए। प्रधान जी ने कहा, महाराज जी, इसका विवाह करने के बाद में भी ये बंधन में नहीं पड़ेगा। राजा ने कहा, देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। सुयोग्य सुलक्षणी कन्या देखकर राजा ने श्रीधर का विवाह कर दिया। श्रीधर संसार मार्ग को लगे, किंतु वेद शास्त्र में
जो संसार मार्ग का प्रतिपादन है उस तरह से लगे, संसार में वो आसक्त नहीं हुए। एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जब प्रसव हुआ तो पत्नी ने देह त्याग कर दिया, पत्नी की मृत्यु हो गई। श्रीधर स्वामी जी महाराज सोचने लगे कैसा जीवन है। उनके जीवन में जो हुआ था वह दूसरी घटना है उनके जीवन में। बालक को जन्म देने के बाद में श्रीधर स्वामी जी महाराज ने अनुभव किया, मन में विचार आया कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, वही चलाने वाला है, बालक का रक्षण वे परमात्मा ही करेंगे। श्रीधर स्वामी जी महाराज के सामने जहां पर खड़े थे वहां पर जो छत था वो घास का था और उसमें चिड़िया का घोंसला था। उन्होंने देखा कि चिड़िया नीचे गिर पड़ी है, मर गई है और उसका अंडा भी नीचे गिरा है। उस अंडे से चिड़िया का शावक निकला और सोचने लगे अभी इसका क्या होगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा, इसकी तो मां मर गई है। और तुरंत उन्होंने देखा कि अंडे में से वह शावक बाहर आ रहा है और दूसरी चिड़िया आई और शावक को उठा कर ले गई। उन्होंने जान लिया कृपा करने वाला परमात्मा है, वही सभी को चलाता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस बालक का भी कोई तो भी पालन करेगा। सब परमात्मा पर छोड़ दिया। राजा जी के चरणों में दंडवत किया, मंत्री जी के चरणों में दंडवत किया, आशीर्वाद लिए और काशी चले आए और काशी में गंगा जी के तट पर साधना की। दिव्य उपदेश किया है, जो उनके जीवन में है वही उपदेश किया है। संत की वाणी है, जगत को मार्ग देने वाली है। दत्त प्रभु ने जीवन मुक्त गीता में जो उपदेश किया है वह उपदेश चरितार्थ हो गया है। मन ही मनुष्यानां भेदा भेदस्य कारणम। मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है, मन के कारण मनुष्य रोता है, आसक्त हो जाता है, संसार के पदार्थों के पीछे दौड़ता है। मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा मेरा करके बंधन में पड़ जाता है, अनंत दुखों की प्राप्ति करता है, संसार के चक्र में पिस जाता है, जर्जर हो जाता है। मन ही मनुष्यानां भेदा भेदस्य कारणम। विकल्पे नैव संकल्पो जीवन मुक्त स उच्यते। श्रीधर स्वामी जी महाराज को परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो गई, भक्ति का शास्त्र प्राप्त हो गया और श्रीधर स्वामी जी महाराज ने भक्ति तत्व का प्रवचन किया। वह भक्ति तत्व का प्रवचन श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका है। उसका अवलोकन जो जो करता है
वह श्रीधर स्वामी जी महाराज के अंतकरण के भक्ति भाव को जान लेता है। मन ही कारण है। परमात्मा में हमारा मन लगे तो मन निर्मल हो जाता है। संसार में हमारा मन लगे तो संसार में मन मलिन हो जाता है। संसार में तो रहना ही पड़ता है, स्वीकार कर लिया है संसार का, किंतु शुद्ध होकर रहना है। शुद्ध होकर रहो, बार बार अंतकरण की शुद्धि करो तो संसार बंधन का कारण नहीं होता। हरि 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 अंतस आपणो अंतस आपणो निर्मल कीजिए। भव सिंधु सहज तरी लीजिए। भव सिंधु सहज तरी लीजिए। अंतकरण निर्माण करने के बाद भव सिंधु सहज तरना सहज होता है। संसारी व्यक्ति को सभी कार्य करने पड़ते हैं, अच्छा होकर भी रहा जा सकता है, असंभव नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ में रेल यात्रा में संपर्क हुआ था वह तो ज्ञानी था, संसारी था, संसारी था, किंतु उसमें संसार नहीं था। कमल पत्र के जैसा वृद्धावस्था थी, चेहरे पर शांति थी, किसी प्रकार का उद्वेग आंदोलन नहीं था। जीवन को सहजता से वह जी रहा था, इतना स्पष्ट था। अंतस आपणो निर्मल कीजिए। भव सिंधु सहज तरी लीजिए। निर्मल तन निर्मल मन सतसंग अंतस भरी लीजिए। संत संगति को अपने अंतकरण में भर लो। संत के वचन सुनोगे तो जीवन में कभी हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। मार्ग प्रशस्त होगा, मार्ग के अंधेरे विलय हो जाएंगे, मार्ग में प्रकाश होगा। संत संग अंतस भरी लीजिए। जिसने जग जीता, जिसने जग जीता, अरु मन हारे। जिसने जग जीता, अरु मन हारे। डूब गए सब जानन हारे। संत वचन की सुधि लीजिए। संत वचन की सुधि लीजिए। भव सिंधु सहज तरी लीजिए। भव सिंधु सहज तरी लीजिए।
ऋग्वेद के ऋषि आश्वालयन, हम सभी को उपदेश करते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेदि वेदस्याणि स्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनादितेनाहुरात्रान् संदधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। सरस्वती उपनिषद के एक श्लोक और श्री जीवन मुक्त गीता के एक श्लोक दत्त प्रभु के उपदेश का हमने श्रवण किया है। परमात्मा सभी का कल्याण करें, सभी को ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान करें।